बच्चों, हिटलर पढ़ रहे थे अपन। हिटलर में 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। जो नाज़ी है वो एक नया विश्व बनाना चाहते थे। उनका वैश्विक दृष्टिकोण ये था कि जो शुद्ध नार्डिक आर्य हैं वो ही इस विश्व में रहे और बाकी जो अवांछित श्रेणी के लोग हैं उनका सफाया करना इनका मुख्य दृष्टिकोण था। जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने नस्लवादी राज्य की स्थापना इनका मुख्य लक्ष्य इन्होंने बना लिया। और जो नस्लें इनके हिटलर के जो आर्य लोग थे उनमें नहीं आती थी उनको इन्होंने मौत के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया। ऐसी जो नस्लें थी इनमें सबसे ऊपर है यहूदी। यहूदियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा जो उस समय अश्वेत लोग जर्मनी में रहते थे उन लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा जिप्सी जो लोग वहाँ पर रहते थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। हिटलर ने बड़े पैमाने पर इन लोगों को पहले तो समाज से अलग किया, उसके बाद इनको इनकी जो रोजी रोटी है वो छीन ली गई। ये गरीबी और दरिद्रता से इधर से उधर भागते गए और इन्हें जो ये जिन घरों में यहूदी लोग रहते थे उन्हें घेटो कहा जाता था, यानी दड़बा भी उसको एक दूसरी भाषा में बोला जाता था। यानी ये समाज से अलग दूसरी जगह अलग थलग इनको रखा जाता था। इस तरह हिटलर ने नस्लवादी राज्य की स्थापना पर बहुत ज़्यादा काम किया और इसके अलावा उन्होंने रूसी और जो पोलिश लोग थे उनकी नागरिकता भी छीन ली गई और उनको भी देश से बाहर निकालना धीरे धीरे शुरू कर दिया। ये सारे जो काम है हिटलर के वो इनकी नस्लवादी राज्य की स्थापना से संबंधित थे, क्योंकि जो हिटलर चाहता था कि जर्मनी में जो वांछित किस्म के लोग हैं, जो नार्डिक आर्य लोग हैं, वो ही लोग जर्मनी में रहें। इसके तहत इन्होंने इन लोगों को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। पोलैंड के लोगों को भेड़ मवेशियों की तरह देश से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और पोलैंड और रूस के इन हिस्सों में जिसमें जर्मनी का अधिकार था, यहाँ जर्मनी के उन श्रेष्ठ नस्ल के लोगों को लाकर बसाया गया ताकि यहाँ पर आगे यही लोग रहे। इस तरह से पोलैंड और रूस के इन हिस्सों में भी जर्मनी ने अधिकार कर लिया। हिटलर ने इसके लिए अलग अलग गैस चैम्बर बनाए, इसमें ये इन लोगों को मौत के घाट उतार देता था। लाखों लोगों को इस नीति के तहत, नस्लवादी राज्य की स्थापना की नीति के तहत गैस चैम्बर में ले जाया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। सबसे ज़्यादा नुकसान यहूदियों को हुआ। यहूदियों के नुकसान के ये कारण तो हिटलर की नीति थी। दूसरी जो नफरत है यहूदियों के प्रति वो ये भी थी कि जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे, ये प्रमुख थे ईसाई धर्म में, और इनकी जो मौत का कारण है ऐसा माना जाता है कि यहूदियों ने इनको मारा था या मौत के घाट उतारा था। जब भगवान ईसा मसीह ने यहूदी लोगों को ये कहा था कि आप मांस खाना बंद कर दें, ईश्वर की भक्ति करें, तो इस तरह से ये यहूदी लोग ईसा मसीह से नाराज हो गए, इनको मौत के घाट उतार दिए। एक अलग कहानी आती है। तो यहूदियों को इसका जिम्मेदार माना गया और जो हिटलर है वो एक ईसाई भी था, तो इसलिए ईसाई लोग इनसे नफरत करते थे। बाकी ईसाइयों ने इनको एक मार्ग बताया था कि अगर आपको बचना है तो आप ईसाई जो धर्म है वो स्वीकार कर लें तो आप बच जाओगे। लेकिन हिटलर ने कहा कि नहीं, इनके बचने का कोई रास्ता नहीं है, इनको मौत के घाट उतारना ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए हिटलर ने यहूदियों के बच्चों को मौत के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया। इसके तहत हिटलर ने यहूदियों के 1938 में प्रार्थना जो ग्रह थे इनके उनको जला दिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा गया है, जिसमें यहूदियों के प्रार्थना गृहों को जला दिया गया। हिटलर ने इसके अलावा अलग अलग चीज़ें की, जैसे कि 1933 से 1938 के बीच में भारी संख्या में यहूदियों को, जिप्सियों को, अश्वेतों को मौत के घाट उतारा गया और जो लोग बच गए उनको जनरल गवर्नमेंट के तहत एक दूसरे हिस्से में भेज दिया गया। जनरल गवर्नमेंट में भेज दिया जाता था, वहाँ उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस तरह से ये सारा बिंदु आएगा नस्लवादी राज्य की स्थापना का।
अगला बिंदु अगर हम देखते हैं तो नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। जो युवा वर्ग है वो हिटलर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। युवाओं की युवा जो थे वो हिटलर के विचारों को, हिटलर के जो भाषण देते थे उनको काफ़ी पसंद करते थे और उनसे काफ़ी प्रभावित थे। युवा ये चाहते थे कि जो जर्मनी है वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जो नाज़ी विचारधारा है उसकी गुट्टी पिला दी जाए या उस आधार पर ही वो अपना आगे जीवन जिए। इसी विचारधारा को देखते हुए यहाँ एक संगठन बनाया गया युंग फोक नाम से। इस संगठन में 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इन्हें जोड़ा गया। इन बच्चों को यहूदियों से नफरत करना, जो अश्वेत लोग हैं उनसे नफरत करना, उनसे दूर रहना और अपने आप को श्रेष्ठ समझना, और उन बच्चों को यहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके बाद में 14 वर्ष के बाद में उन्होंने एक हिटलर यूथ नाम से संगठन बना हुआ था। इसकी सदस्यता लेना प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इस तरह से जो युवा है वो हिटलर से काफ़ी प्रभावित थे और छोटे से बच्चों को ही इस तरह से हिटलर और हिटलर की विचारधारा से जोड़ा गया था। अगर हम आगे युवाओं के अलावा महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो हिटलर का मानना था कि जो महिलाएं हैं जो उस समय मांग कर रही थी पुरुषों के बराबर अधिकारों का, तो हिटलर का ये मानना था कि महिलाओं को ये मांग नहीं करनी चाहिए क्योंकि महिलाएं कभी भी पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती है। महिलाओं का काम घर संभालना और अच्छे नस्ल के बच्चे पैदा करना माना गया था हिटलर के समय कि उनका कार्य है अच्छे नस्ल के जर्मन जो बच्चे हैं वो पैदा करना। इस तरह से महिलाओं की स्थिति थोड़ी खराब थी उस समय। और हालांकि हिटलर ने 1933 में एक वक्तव्य कहा था कि मेरे राज्य में यानी जर्मनी में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो माँ है। लेकिन ऐसा कहते हुए भी हिटलर के राज में जो सभी माताएं हैं उनको बराबर अधिकार नहीं मिले हुए थे, क्योंकि जो अवांछित बच्चों की, अवांछित जो लोग हैं उनकी माताएं थी, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था या राज्य से बाहर उनको भेज दिया जाता था। बाद में हिटलर ने जो माताओं की ये जिम्मेदारी दी कि आपको अच्छे नस्ल के जो अच्छी नस्ल है उनको आगे बढ़ाना है और अच्छे नस्ल की जो ध्वज पताका है वो औरतों के हाथों में है, माताओं के हाथों में है। इसलिए उन्होंने उनको तमगे देने की प्रथा भी शुरू की, जैसे कि सेना में तमगे दिए जाते थे। तो जब 4 बच्चे जो माता पैदा करती थी उनको कांसे का तमगा दिया जाता था, जो माताएं 6 बच्चे पैदा करती थी उनको पीतल का या चांदी का तमगा दिया जाता था, और जो माताएं 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी उन्हें सोने का तमगा दिया जाता था। इस तरह से उन माताओं को अच्छी नस्ल के जर्मन जो बच्चे हैं उन्हें पैदा करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहित किया गया था।